हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, पहले ही हम आपको सबसे पहले ये बात बता देते हैं कि ये जो अंकित सर का बुक वाला सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन 11 तारीख से स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए, इसमें बहुत सारा लोग कमेंट करेंगे कि आप बुक को मतलब स्टार्ट किए थे लेकिन अभी तक मतलब करा नहीं रहे हैं। उसका देखिए 11 तारीख को मेरा SSC GD का फिजिकल है, तो सुबह शाम दौड़ने के बाद इतना थकान हो जाता है कि हम मतलब सॉल्व नहीं कर पाते। आज के दिन हम इसलिए वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि हम संडे को मतलब आज रनिंग नहीं किए हैं, तो इसलिए हम सोचे कि मॉक टेस्ट को सॉल्व करा देंगे और वहाँ हम आपको बता देंगे। देखिए 11 तारीख को जैसे ही हमारा फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से आपका जो है इस बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब फिर उसमें कोई गैप नहीं आएगा। उधर के बाद हम पूरा फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आपका केवल बुक का ही सॉल्यूशन स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें कमेंट मत कीजिएगा, हम आपको पहले ही बता दिए कि ये जो मैथ के बुक का सॉल्यूशन है अंकित सर का, उसका 11 तारीख के बाद से कभी भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, 11 तारीख को मेरा फिजिकल है और उसके बाद अगर फिजिकल के बाद मेडिकल होता है तो जितना दिन उसमें प्रोसेस लगेगा, उसके बाद से हम घर पर जैसे ही आएंगे उसके बाद इस बुक का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज संडे है। संडे को क्या होता है कि अंकित सर के ऐप में जो है फ्री वीकली मॉक टेस्ट आता है, उसमें हम SSC GD के मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका 20 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखते हैं। और इसमें आज देखिए आज जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा मैथ का, उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ कम से कम टाइम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको बना दें। थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ जाता है तभी ज़्यादा समय लगता है, नहीं तो पूरा हम कोशिश रहता है मेरा कि 25 से 30 मिनट के अंदर आपको पूरा समझाते हुए क्वेश्चन को बना दे, ताकि आप जो है हम जिस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं उस मेथड का प्रयोग करके आप भी इसे कम से कम समय के अंदर बना दें। जितना आप मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका टाइम मैनेज होगा। और SSC GD में अब कंपटीशन हाई है और यहाँ टाइम ही आपका मायने रखता है। अगर आप टाइम को कवर कर लेते हैं तभी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। और इसमें भी अगर आप मैथ और रीजनिंग में स्कोर अच्छा करते हैं तो आपका मेरिट बनने का चांस बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए इसमें देखें किस प्रकार से आज के सवाल पूछे गए हैं और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हम मतलब कम से कम टाइम के अंदर मैथ में फुल स्कोर कर पाए। हम पूरा मतलब कोशिश करते हैं कि आपका मैथ में जो है पूरा स्कोर रहे। ठीक है, इसमें एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए मैथ और रीजनिंग में, तभी आप मेरिट के पास पहुँच पाइएगा। नहीं तो आप अगर मैथ और रीजनिंग में स्कोर कम करते हैं, यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अब की बार देख ही लिए होंगे, अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं तो बहुत से लोग जो है मैथ रीजनिंग और यहाँ तक कि हिंदी में भी फुल स्कोर किए हैं, तो आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को। देखिए यहाँ देखिए 29 सितंबर 2024 यानी कि आज ही का दिन है। यहाँ आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और जिसमें 100 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन, क्योंकि आप हिंदी या फिर इंग्लिश में कोई एक सब्जेक्ट चुनिएगा। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 60 मिनट के अंदर। और इसमें भी आपको कम से कम टाइम लगाना है मैथ और रीजनिंग पर। देखिए मैथ और रीजनिंग कर अगर आप मतलब 40 से 45 मिनट के अंदर कर लेते हैं सॉल्व, तो आपका आराम से स्कोर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और आगे चल के मिनिमम आएगा, वहाँ से आपका टाइम और ज़्यादा मैनेज हो पाएगा। ठीक है, कोशिश करिए कि मैथ को जो है 15 से 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर लें। ठीक है, अब देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कहीं भी अगर आपको डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और उस बुक का सोल्यूशन आपको बता दिए शुरुआत में ही कब से स्टार्ट होगा। तो चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट टेस्ट। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन करें कि 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह समान दिशा में चल रहे आदमी को 39 सेकंड में पार करती है, तो आदमी की चाल मीटर पर सेकंड में हमें बताना है। देखिए अगर यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की चाल है, अगर इसे मीटर पर सेकंड में आदमी की भी चाल चाहिए तो इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 60 गुने 5/18 करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 6 से इसको कटाएंगे तो 3 और 6 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 पंजे 50 बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ हम आपको बता दिए। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। हम इसका मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 50/3 लिखेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर को जैसे ही हम चेंज किए मीटर पर सेकंड में तो कितना आया था हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना आया था। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 338 मीटर लंबा रेलगाड़ी है और इसे पार कितना में किया जा रहा है, तो 39 सेकंड में पार किया जा रहा है, 39 हो जाएगा। अब हमें देखिए हमारे पास रेलगाड़ी की चाल दिया है, कितना है 50/3 रेलगाड़ी का चाल है और आदमी का चाल बताना है। माइनस इसलिए किया, माइनस का साइन इसलिए आया हमारा क्योंकि दोनों का दिशा समान है। जब समान दिशा रहेगा तो चाल आपस में घटेगा। ठीक है, अब यहाँ से कटाइए। देखिए अगर 13 से इसको कटाते हैं तो 3 हो जाएगा और 13 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से इसको कटाएंगे 13 दूनी का 26, 13 छक 78 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 50/3। ठीक है, अब माइनस का हो जाएगा 26/3 हो जाएगा। ठीक है, 50 में से 26 गया, कितना बचा 24, 24/3 इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 के 24 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा। एक हम किसका चाल माने थे, आदमी का चाल, तो आदमी का चाल निकल कर आ गया 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ा सा टैब जो है मेरा हैंग करता है तो उसे आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, वहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 3 व्यक्ति ए बी सी क्रमशः जो है 8, 15 और 20 मिनट में एक वृत्ताकार ट्रैक को एक फेरा पूरा करते हैं। ठीक है, यदि वे एक निश्चित 8 AM पर एक साथ शुरू करते हैं तो वे किस समय प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ होंगे। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन में कर रहे हैं हमें 8, 15 और 20 का एलसीएम बता दीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 8 है, 15 है और 20 है। इसका एलसीएम निकालने का देखिए ट्रिक आपको बताते हैं। 20 को तोड़िए 4 इंटू का 5 में तोड़ देंगे। अब देखिए 15 को कटाना है, 5 है और एक 3 से गुना कर देंगे तो 15 भी कट जाएगा। 8 को कटाना है, 4 है और एक 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 8 भी कट जाएगा। यही उसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 के 20, 20 या 60 दूनी का 120 हो जाएगा। देखिए चूंकि ये तीनों जो है मिनट में था तो 120 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। इसे घंटा में चेंज करेंगे 120 मिनट को तो 2 घंटा हो जाएगा। 8 बजे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो 8 बजे में 2 घंटा को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 बजे जो है वो एक साथ दोबारा मिलेंगे तो 10 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सोनू कुमार अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 16% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, लेकिन पारिवारिक कार्यक्रम के कारण 18,000 रुपये की जरूरत पूरा करने के लिए उसे साहूकार से 12,500 रुपये का ऋण लेना पड़ता है। तो उसका मासिक वेतन क्या है, पहले देखिए उसने खर्चा कितना किया। तो 42 और 16 कितना होता है, 58, 58 और 10 68, 68 और 7 75 खर्चा किया। उसने 75% खर्चा किया होगा और बचाया कितना होगा, 25% बचाया होगा। लेकिन 25% बचा रहा है तो 18,000 रुपये जब उसे ज़रूरत पड़ रहा है तो 12,500 उसे लेना ही पड़ रहा है। यानी कि एक्चुअल में उसे बचा कितना होगा, तो 18,000 में से हम 12,500 को घटा देंगे, सॉरी हाँ 18,000 में से अगर हम 12,500 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 18 में से 12 गया 6 और 500 और गया तो 5500 रुपया। यानी कि क्वेश्चन में जो है 25% का मान 5500 रुपया है। उसके पास अपना रुपया तो 5500 ही बचा है ना, बाकी का रुपया तो उसने साहूकार से उधार लिया है। तो 25% का मान जब 5500 के बराबर है तो उसका मासिक वेतन 100% पर होगा। तो 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 25% जब 5500 है तो ये इसका 4 गुना है, तो 5500 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर 55 चौके 220, यानी कि 22,000 रुपया जो हो जाएगा उसका ओरिजिनल मासिक वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये कैसे हम किए हैं, तो 25% है, यहाँ 100% है, यानी कि ये इसका 4 गुना है तो रुपया में भी हम लोग 4 से गुना कर देंगे, यही उसका मासिक वेतन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप आसानी से बना देंगे, इसमें कुछ नहीं है। पहले इसका मध्य अनुपाती निकालना है, फिर इसका तृतीय अनुपाती निकालना है और दोनों के बीच का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम इसका मध्यानुपाती क्या होता है, रूट ए बी होता है, यानी कि रूट अंदर जो हो जाएगा 24.2 है तो 242 बटे में 10 कर सकते हैं ना, फिर 7.2 है तो 72 बटे में 10 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे निकालिए, इसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाले भाग को अगर हम तोड़ते हैं तो 121 गुना का 2 करेंगे, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 72 को करेंगे तो 2 इंटू का 36 हो जाएगा और नीचे में 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 121 को अगर रूट से बाहर लाएंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 36 को रूट से बाहर लाएंगे तो 6 हो जाएगा और 100 को रूट से बाहर लाएंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि इसका मान जो निकल कर आ जाएगा हमें, इसे तोड़ना नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, यानी कि इसका मध्य अनुपाती इतना निकल कर आ गया। अब तृतीय अनुपाती निकालना है। ठीक है, अब यहाँ यहीं हम रेशियो निकाल देंगे दोनों का। ठीक है, यहीं दोनों का रेशियो निकाल देंगे, पहले तृतीय अनुपाती निकाल लेते हैं। तो तृतीय अनुपाती किसका, 2.8 और 4.2 का, तो निकालिए 2.8 है, अब बटे में 4.2 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 4.2 अब बटे में तृतीय अनुपाती का मान हम x मान लेते हैं। 14 से कटाएंगे तो 2 और 14 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से इसको 2 से इसको कटाएंगे तो 21 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। x बराबर निकल कर आ गया 2.1, 21 63, यानी कि 6.3 निकल कर आ गया। यानी कि यहाँ से रेशियो जो हो जाएगा 63 बटे में 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया। ठीक है, अगर इसे 3 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3 से इसको कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 दूनी का 44 हो जाएगा और रेशियो की उस तरफ है 21, तो 44 अनुपात 21 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा अगर आप नियम को, मतलब अगर इसके रूल को जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना दीजिएगा और हर सेट में एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। देखिए फिर से मेरा टैब थोड़ा हैंग करने लगा, एक सेकंड यहाँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 5 से और न ही 7 से विभाजित है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 से 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्या हमें निकालनी है कि जो 5 और 7 दोनों से विभाजित न हो। पहले हम देख लेते हैं कि 200 से और 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है पहले। तो 800 से और 200 में बीच में इतनी कितनी संख्या है, तो 800 माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1, यही होता है फॉर्मूला दोनों के बीच की संख्या निकालने का। 800 में से 200 गया 600, 600 में 1 को जोड़ेंगे तो 601 टोटल हमारे पास संख्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और 5 से ऐसी कितनी संख्या होगी जो 800 और 200 के बीच में है, 5 से विभाजित ऐसी कितनी संख्या होगी, क्योंकि पहले 5 से भी निकालना है फिर 7 से भी निकालना है। ठीक है, तो 5 से अगर 200 तक देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 40 संख्या। ठीक है, यानी कि ये 200 भी कटेगा और 800 भी कटेगा, 200 भी कटेगा और 800 भी कटेगा। यानी कि अब देखिए अगर 500 से 200 तक देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना, तो देखिए हम आपको बताते हैं 800 में से 200 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ समझिए, यहाँ समझिए, दोनों संख्या देखिए पहले क्या करना है हमें, यहाँ समझिए, यहाँ अगर 800 भी कटता है 5 से और 200 भी कटता है 5 से, यानी कि अगर 5 से विभाजित का नियम बताना है तो 800 करेंगे और माइनस का 200 दोनों कटता है और दोनों 5 से कटता है। अब प्लस का 1 हमें जो संख्या निकालना है, 800 में से 200 गया 600, 600 में जब 5 से भाग देंगे तो 120 हो जाएगा, 120 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 ऐसी संख्या हो जाएगी जो कि 5 से विभाजित है। अब उसी तरह 7 से विभाजित का नियम अगर चेक करेंगे तो 800 से जस्ट छोटा 7 से कौन सी संख्या कटेगी, तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो 7 से कटने वाली संख्या चाहिए 800 से जस्ट छोटा, और 7 दहिया कितना होता है 70 हो जाएगा, तो 11 7 77 होता है, तो यहाँ 77 कर देंगे, 3 0 हो जाएगा, 3 0 होता है, 7 चौक 28, यानी कि यहाँ 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 कट जाएगा तो यहाँ 2, अगर इस 2 को हटा देते हैं 800 में से तो वो संख्या पूरी कट जाएगी 7 से, यानी कि पहली संख्या निकल कर आ गया हमारे पास 798। ठीक है, 7 से व्यवस्था का नियम हम चेक करें। अब माइनस 200 से जस्ट ऊपर कौन सी संख्या हो जाएगी जो कि 7 से कट जाए, तो 200 से जस्ट ऊपर हमें निकालना पड़ेगा, तो 7 दूनी का 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, यहाँ 6 0, यहाँ 3 अगर रहता तो 3 रहता तो यहाँ 63 रहता, 63 पूरा कट जाता है, यानी कि 203 ऐसी संख्या हो जाएगी, 203 जो कि 7 से पूरी तरह से कट जाएगी, जो 200 से जस्ट ऊपर। अब बटे में 7 करेंगे, ठीक है, अब प्लस का 1 करेंगे, यानी कि 7 से हमें पता चल जाएगा। 8 में से 3 गया 5 बचा। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। अब बटे में 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 3 5 7 5 35, अब प्लस का 1, यानी कि 7 से विभाजित का नियम से पता चल गया 86 संख्या ऐसी है। अब इन दोनों संख्या में कुछ ऐसी संख्या होंगी जो कि 5 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी, यानी कि संख्या जो हो जाएगी 35 से विभाजित हो जाएगी। अब 35 से विभाजित होने के लिए संख्या को पहले निकालना पड़ेगा, इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों में वो संख्या जो है कॉमन हो जाएगी। ठीक है, समझिएगा, अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन आप समझिएगा तो आराम से बन जाएगा। अब 35 से हम लोग चेक कर लेते हैं, तो देखिए 200 से जस्ट ऊपर और 800 से जस्ट नीचे कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 800 से जस्ट नीचे हो जाएगी 770 हो जाएगा, 35 दूनी का 70, 35 दूनी का 70 माइनस, और 200 से जस्ट ऊपर जो हो जाएगा हमारे पास 210 कट जाएगा पूरा। तो अब देखिए अब प्लस का 1 हमें 35 से विभाजित का नियम पता चल गया। यहाँ 0 में से 0 गया 0, 7 में से 1 गया 6 बचा, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। अब बटे में 35 करेंगे, अब प्लस का 1 करेंगे, 35 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 से कम 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 से कम 35 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 15 6 21 210 बचेगा, 210 बचेगा तो 35 छक्का कितना होता है 210 हो जाएगा। 16 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ संख्या जो हो जाएगी 17 हो जाएगा, यानी कि 17 ऐसी संख्या होगी जो कि 35 से विभाजित होगी, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं 35 से विभाजित ऐसी संख्या जो हो जाएगी 17 हो जाएगी। ठीक है, 17 हो जाएगी जो कि दोनों में कॉमन हो जाएगी। अब हमें 601 ऐसी संख्या है जो कि 800 और 200 के बीच में है, उसमें से 121 को भी हटाना है, 86 को भी हटाना है, तो 601 में से हम क्या करेंगे 121 और प्लस का 86 को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 17 दोनों में कॉमन है, 17 दोनों में जो है कॉमन है, 17 जो है दोनों में कॉमन है, तो इस 17 को इसमें से घटाना पड़ेगा तभी जाकर 17 हट जाएगा। अब जोड़िए 121 और 86 को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 और 12 8 कितना होता है 20 होता है, 207। 207 में से 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 190, यानी कि 601 में से अगर हम 190 को घटाते हैं वही संख्या हमारे पास 5 और 7 दोनों से हटकर विभाजित हो जाएगी, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा 601 में से 190 को घटाना पड़ेगा। 1 में से 1 गया 1, यहाँ 10 में से 9 हो जाएगा तो 1, 5 में से 1 गया तो 4, 411 ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो कि 200 से 800 के बीच होगी, और 9 तो 5 से विभाजित होगी और 9 की 7 से विभाजित होगी। उम्मीद है आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा स्पेस कम था तो यहाँ थोड़ा सा मतलब अगर आप 1 से 2 बार देखिएगा तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, 5 से विभाजित का नियम निकालना था, 7 से विभाजित का नियम निकालना था, और 7 से ऐसी संख्या निकालनी थी और दोनों से कॉमन संख्या को निकालकर उसमें से घटाकर आंसर निकाल देता था, यानी कि 411 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जबकि पाइप सी पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, तो सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो पाइप सी कितने समय में खाली करेगी? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए जो है टैंक को 8 घंटे में, बी जो है 12 घंटे में, और सी चूँकि खाली करता है तो कितना घंटे में? 6 घंटे में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 जो हो जाएगा टैंक की क्षमता हो जाएगी। 8 3 के 24, 12 दूनी के 24 और 6 चौके 24, ये खाली करता है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों को एक साथ खोला जाता है 3 घंटे के लिए, तो 3 है 2 5 3 15 भरेगा, ठीक है, 15 भरेगा। अब सी जो है अकेले इससे 15 को खाली करेगा, किस एफिशिएंसी के साथ करेगा? तो 4 के एफिशिएंसी के साथ करेगा। तो इसका पूर्णांक पे आंसर कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 3 15 बटे में 4, 3 पूर्णांक 3/4 घंटे में जो है उसे खाली कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो पुस्तक की प्रति लागत मूल्य कितना है? अब देखिए समझिए, जैसे वो 15 प्रति खरीद कर लाया था और जैसे उसने 12 प्रति को बेचा तो उसका जितना लगा था रुपया उतना उसने पा लिया, यानी कि 3 प्रति उसके पास बच गया। यानी कि 1800 रुपये में उसने जो है कितना प्रति खरीद कर लाया था? 12 और 3 15 खरीद कर लाया था। तो एक पीस का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 15 बार हाँ कितना होता है? 180, यानी कि 120 रुपये में एक प्रति खरीद कर लाया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो कि बहुत आसान होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि एक अधिकृत चावल व्यापारी 32 रुपये प्रति केजी की दर से चावल खरीदता है और इसे 40 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, परंतु बेचते समय वह 1 केजी के बजाय 900 ग्राम ही देता है। यानी कि 40 रुपये में अगर उसे 1 केजी देना था तो वो 900 ग्राम ही दे रहा है। यानी कि अगर 1 केजी का मूल्य कितना में दे रहा है? 900 ग्राम 40 रुपये में दे रहा है, तो 1 केजी कितना में देगा? यानी कि 1000 ग्राम कितना में देगा? तो कहेगा 40 बटे में 900, ठीक है, 40 बटे में 900 और गुना का 1000 कर देंगे, 1000 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, यहाँ 400 और बटे में 9, इतना रुपया में दे रहा है और ख़रीद कर कितना में लाया था? 32 रुपये में लाया था। 32 में ये कितना होता है? 9 दूनी का 18, ठीक है, 9 दूनी का 18 और 9 है 27, 27 और 1 28, 288 रुपये में खरीद कर लाया और 400 रुपये में बेच रहा है। तो कितना रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है? तो 112 रुपये का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर? तो 288 पर और गुना 100, यही उसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। 4 से अगर इसको कटाते हैं तो 4 7 28, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेंगे 16 से भी कट जाएगा, 16 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 16 देखिए 16 एकम 16, 12 8, 16 8 है 128 हो जाएगा, और 16 से इसको कटेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर 2 से इसको कटाते हैं तो 9 और 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, 50 साथ कितना होता है? 350, 350 और बटे में 9, हमें पॉइंट में आंसर बताना है तो क्या करेंगे? 9 दूनी 18, 9 3 27 हो जाएगा, 8 जीरो 9 8 72 हो जाएगा, 38 दशमलव समथिंग आंसर रहेगा। 38.9 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 40 रुपये में तो वो खरीद कर लाया है, ठीक है, 40 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, लेकिन 40 रुपये में 1 केजी के बजाय वो 900 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 900 ग्राम 40 रुपये में दे रहा है, तो टोटल 1000 ग्राम कितना रुपये में देगा? तो इतना रुपये में देगा। तो 32 रुपये के सामान को इतना रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है? 38.9% का प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कुछ थी तो n थी, ठीक है। पहले 30% बढ़ा है यानी कि 13 बटे में 10 हुआ है, फिर कितना 20% 15% कम हुआ है यानी कि 17 बटे में 20 हो गया है, ठीक है। अब बराबर किसके हो गया? तो 11,050 के हो गया। अब 17 बटे 20 कैसे हम लिखे हैं? तो देखिए 15% कम क्या लिख सकते हैं? तो 3 बटे में 20 हुआ है। पहले जनसंख्या 20 थी तो उसमें 3 की कमी हो गई यानी कि 17 बटे में 20 हो गया, ठीक है। अब इसे कटाइए, 13 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 7 91, 13 8 104 हो जाएगा, 6 5 13 5 65 हो जाएगा, 0 17 से इसको कटाएंगे 17 5 85 होता है, यानी कि n का मान किसके हो जाएगा? तो 50 में 20 से गुना करेंगे तो 1000, 1000 में 10 से गुना करेंगे तो 10,000 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 10,000 जो हो जाएगा 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 45.5 है, ठीक है। पहली 4 संख्या का औसत 41.5 और अगली 5 संख्या का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से 9 अधिक है।
10वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या है। देखिए इसे हम बहुत शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे और समझ में भी आपको आएगा। देखिए 12 संख्या का औसत कितना है, तो 45 पॉइंट का 5 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली 4 संख्या का औसत है 41.5, ठीक है, और अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है, अगली 5 संख्या का औसत है 48, ठीक है। अब हमारे पास संख्या बचा कितना, 5 और 4 9 और टोटल संख्या 12, यानी कि 3 संख्या बचा है। 3 संख्या में कौन कौन सी संख्या बची है, तो 10वीं संख्या बची है, 11वीं संख्या बची है और 12वीं संख्या बची है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक और 12वीं संख्या से 9 अधिक है। और 12वीं संख्या को हम x मानते हैं, तो ये 10वीं संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस का 9, और 11वीं संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस का कितना हो जाएगा, 4 अधिक है ना, तो x प्लस का 5 हो जाएगा। तभी ना ये इससे 4 अधिक हो गया, इससे 9 अधिक हो गया। अब ये हमारे पास संख्या प्राप्त होगी। तो पहले इन तीनों संख्या का योग हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अगर 12 लोगों को 45.5 रुपया लाना था, तो 4 लोग जो है 41.5 रुपया ला रहे हैं, कितना कम ला रहे हैं, तो कम ला रहे हैं, उनका भरपाई करना पड़ेगा इन तीनों लोगों को। तो 4 रुपया कम ला रहे हैं, कितने लोग, 4 लोग, यानी कि 16 रुपया का यहाँ भरपाई करना पड़ेगा। लेकिन 5 लोग जो है इतना रुपया एक्स्ट्रा ला दिए, कितना, तो 2.5 रुपया एक्स्ट्रा ला रहे हैं, कितने लोग, 5 लोग, तो कितना एक्स्ट्रा ला दिए, तो 25 × 5 = 125, यानी कि 12.5 रुपया एक्स्ट्रा आ गया। जब इसे घटाएंगे तो 3.5 रुपया जो है अभी भी बच रहा है। अब 3 लोगों को 45.5 रुपया तो लाना ही था, तो 3 लोगों में 45.5 रुपया जब लाना था, कितने लोगों को, 3 लोगों को, तो कितना हो जाएगा, 45 × 135 और 1.5, 135 और 1.5 कितना होता है, 136.5 हो जाएगा। अब प्लस का 3.5 ये इनका लाना था, जो कि घटा हुआ था, प्लस का 3.5, यानी कि तीनों का योग मिलकर आ गया हमारे पास 140, ठीक है, 140 आ गया। अब तीनों का योग यहाँ कितना हो जाएगा, तो x और x 3x और प्लस का 14 हो जाएगा। यानी कि यहाँ समझिए, एक सेकंड यार, यहाँ समझिए, 3x, यहाँ x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x और प्लस का 14 किसके बराबर हो जाएगा, 3x प्लस का 14 बराबर हो जाएगा 140 के। यहाँ 140 जो निकल कर आ गया 140 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ यानी कि यहाँ से x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 140 में से 14 गया तो 126, अब बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मान निकल कर आ गया 42, ठीक है, 42। x का मान आ गया 42 और हमें 10वीं संख्या निकालना था, तो इसका मान आ गया 51। अब इन दोनों का औसत हमसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 10वीं और 12वीं संख्या का औसत, तो दोनों का औसत में 2 से भाग दे देंगे। 41 और 42 को जोड़ेंगे तो 93 होता है। 93 बटे में 2 को क्या लिख सकते हैं, 46.5, यानी 46.5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत शॉर्ट बताने का हम प्रयास करें, इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। जो पहले से जुड़े होंगे वो आराम से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेचना चाहता है। उसका भाई जो क्रिकेटर है उसे अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता है, इसलिए व्यक्ति उस बल्ले को 10% की छूट पर बेच देता है। इस सौदे में व्यक्ति के 70 रुपये कमी हो जाती है। बल्ले का अंकित मूल्य क्या था, देखिए वो बल्ले को 8% के छूट पर देना चाहता था, लेकिन उसका भाई था तो उसे 10% का छूट दिया, यानी कि कितना परसेंट एक्स्ट्रा छूट दे दिया, 2%। इससे उसे कितना 70 रुपये का कमी हो गया। तो हमसे 100% अंकित मूल्य का मान पूछा जा रहा है। तो ये इसका कितना गुना है, 35 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 35 से गुना कर देंगे। तो इसमें 35 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, बल्ले का अंकित मूल्य 3500 रुपये निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PQR एक व्यापार शुरू करने के लिए इतना रुपये निवेश करते हैं, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में इतना रुपये का लाभ होता है तो P और Q के मध्य अंतर, यहाँ देखिए P है, Q है और R है। PQR यहाँ ये 14 रुपया लगा रहा है, ये 18 रुपया लगा रहा है और ये कितना लगा रहा है 24 रुपया। 2 से और कटा देते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तीनों को मिलाकर 9 और 7 16 और 12 28। इस 28 का मान किसके बराबर दिया है, तो 25,480 रुपया के बराबर दिया है। तो हमसे P और Q के मध्य अंतर यानी कि 2 का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2 का मान क्या निकालेंगे, 25,480, ठीक है, और बटे में 28 और गुना का 2 हो जाएगा। 2 से इसको कटेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 से इसको कटेंगे 14 एकम 14, 11 4 14 8 112, 2 8 14 दूनी 28 0, यानी कि 1820 रुपया जो हो जाएगा P और Q के बीच मध्य अंतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर, 20% हिस्सा 20% की हानि पर और शेष हिस्सा जो है 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 3312 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तु का लाभ मूल्य यहाँ 25% लाभ है, 2/3 हिस्सा, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 हिस्सा जो है 20% की हानि पर, यानी कि टोटल हम अगर निकालते हैं तो यहाँ 2/3 है और 1/5 है, यानी कि टोटल अगर हम संख्या को मान लेते हैं इन दोनों का गुणज यानी कि 15 मान लेते हैं, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा और 1/5 कितना हो जाएगा। तो इसका 2/3 हो जाएगा हमारे पास, 3 5 15 10 हो जाएगा। इसका 1/5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 10 और 3 13, यहाँ बचेगा शेष 2। इसे हमने 20
25% का लाभ पर बेचा है, यानी कि 125 में बेचा है, ठीक है। और इसे 20% की हानि पर बेचा है, यानी कि 80 में बेचा है। और इसे 20% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 120 पर बेचा है। और टोटल 100% पर हमारा क्रयमूल्य होता है। यानी कि अब अगर यहाँ से देखा जाए तो 1500 रुपये के सामान को कितना रुपये में बेचा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1250, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 240 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 0 हो जाएगा, 4 4 8 और 5 13 हो जाएगा, 12 2 14 2 16 और 1 17 हो जाएगा, 1730 रुपये हो जाएगा। 1500 रुपये के सामान को 1730 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 230 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में करे कि नहीं, 3312 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वस्तुओं का लागत मूल्य कितना है, यानी कि इस 1500 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 1500 का मान कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ समझिए, तो यहाँ लिखेंगे 3312, ठीक है। 3312 बटे में 230, तो 230 कर देंगे, और गुना का 1500 हो जाएगा। इस 1500 का मान हमसे पूछा जा रहा है। 0 से 0 को कटा देंगे, 23 इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 से जैसे ही हम इसको कटाएंगे तो 23 से कम 23, 10 1, 23 चौके 92, 9 2 23 चौके 92, 144 में 1500 गुना कीजिए। 144 में 1500 गुना करेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 चौके 60, 60 और 6 66 हो जाएगा, 15 और 6 21, 21,600 रुपये जो हो जाएगा वस्तु का लागत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और हम कोशिश किए हैं आपको जो है तो जितना शॉर्ट हो सकता है हम बता दें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में करके एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर कितना है। तो आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई किसके बराबर दिया है, तो 80 के बराबर दिया है। यानी कि यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 40 के बराबर हो गया। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई होता है, जो कि 375 के बराबर है। अब यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसी दो संख्या को चुनिए जिन्हें जोड़ने पर 40 आ जाए और गुना करने पर 375 आ जाए। साफ साफ दिखाई दे रहा है, 25 और 15 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 375 हो जाएगा, और 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर, यानी कि 25 में से अगर हम 15 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10। ये तो हो गया थोड़ा सिंपल मेथड। एक मेथड क्या होता है कि आप यहाँ से एल और बी, एल प्लस बी का मान आ गया और एल इंटू बी का मान दिया है, तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला से भी बनाइएगा तो आपका आंसर 10 से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इतना परसेंट वार्षिक चक्रवृद्धि एक तरह से 3 वर्ष में देय राशि इतना है। तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है 6.25% को लिखना चाहिए, डायरेक्ट 1/16 लिख सकते हैं। 16 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज आ रहा है, यानी कि 17/16 मिलकर हो रहा है। 3 साल देने पर 14,000 इतना हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है। पहला वर्ष ब्याज कितना है, 17/16, अगले वर्ष भी कितना जाएगा, 17/16, और अगले वर्ष भी कितना जाएगा, 17/16, 3 बार जा रहा है, ठीक है, 3 वर्ष पर। और कितना राशि हो गया, 14,739 रुपये हो गया, ठीक है, 739 रुपये। अब देखिए 17 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 8 136 हो जाएगा, 11 3 17 17 6 102 हो जाएगा, 17 6 102 हो जाएगा, 11 9 17 7 119 हो जाएगा। 17 से कटेंगे तो 17 5 85, 17 1 17 हो जाएगा, 17 से इसको कटेंगे तो 3 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल निकालना है। 16 में 16 से गुना करेंगे तो 256, ठीक है, और 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48। इसे गुना कीजिए, गुना करेंगे तो 8 6 कितना होता है, 48। से इकाई अंक के 8 पर 8 आ जाएगा। इकाई अंक के स्थान पर 8 यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा, यहाँ नहीं है, ये नहीं होगा, या तो ये हो सकता है, ये फिर 1 हो सकता है। अब देखिए एक और लाइन से गुना करते हैं, 8 6 48 हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें इससे गुना करेंगे, 25 8 200 और 6 चौके 24, 200, देखिए 25 8 200 और 200 और 24 को जोड़ेंगे तो 224 हो जाएगा। 224 और 4 कितना होता है, यहाँ हासिल में जो है हमारे पास 4 बचा था, 224 और 4 कितना होता है, 228, यानी कि 2 बार 8 8 आएगा, 2 बार 8 8 इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसे गुना कीजिएगा तो 12,288 रुपये ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम टाइम के अंदर आपको कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहे क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 340 अंक प्राप्त करना है। एक छात्र जो 244 अंक प्राप्त किया है उसे कुल 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। यानी कि 340 में से 244 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 96। 96 का मान किसके बराबर है, 12% के बराबर है, इसी से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो हमसे 100% का मान पूछा जा रहा है। तो 12 8 96 होता है, तो 100 में अभी 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 नंबर जो है उसका टोटल अधिकतम मार्क हो जाएगा। अब कैसे बनाया है देखिए, 340 नंबर लाना था, लाया है 244 नंबर, तो कितना कम लाया है, 96 नंबर कम लाया है, जिससे वो 12% से अनुत्तीर्ण हो रहा है। यानी कि 12% का मान 96 के बराबर है, तो 100% का मान पूछा जा रहा है, ठीक है।
अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 88 से विभाजित है ये संख्या, तो हमसे b-a का मान पूछा जा रहा है। तो संख्या को पहले लिख लेते हैं। क्या है संख्या? 8 है, a है, ठीक है। उसके बाद 5 है, 1 है, 4 है, 6 है और b है। संख्या जो है 88 से विभाजित है, यानी कि संख्या जो है 8 और 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो 8 से विभाजित के नियम अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। तो 8, 6, 4, 6 और b हो जाएगा। 8 से कटेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 6 और b हो जाएगा, ठीक है। b की जगह क्या रखेंगे कि 8 से कट जाए, तो यहाँ कहिए कि b की जगह अगर 4 रहता है, यहाँ b ना होकर 4 रहता तो 8 8 64 कट जाता, यानी कि यहाँ b की जगह आ गया 4। अब 11 से विभाजित का नियम कहता है कि अल्टरनेट अंकों को देखिए। 8 और 5 13, 13, 13 और 4 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब माइनस का a और 1 1, 1 और 6 7, a अब माइनस का 7 हो जाएगा। अब बराबर किसके हो जाएगा? 11 और फिर 0 के बराबर। 21 में से 7 गया 14, 14 माइनस का a बराबर हो गया 11, यानी कि यहाँ से a का मान निकल कर आ गया हमारे पास 3। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि b माइनस का a, b का मान हमारे पास निकल कर आ गया 4 और a का मान निकल कर आ गया 3। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन करें कि एक धनराशि पर जब 2 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 300 और 250 रुपया है, ठीक है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर समान है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित भी होता है, तो वार्षिक ब्याज दर बताना है। देखिए समझिए, यहाँ कुछ मूलधन है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि अगर 250 रुपया 2 वर्ष में साधारण ब्याज लग रहा है, यानी कि पहले वर्ष भी 125 रुपया लगा होगा, साधारण ब्याज में हर वर्ष बराबर होता है, यहाँ भी 125 रुपया लगा होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 300 रुपया क्यों लग रहा है? क्योंकि इस पर ब्याज पर भी कुछ ब्याज लगा होगा, तो यहाँ 50 रुपया जो है ब्याज पर ब्याज लगा है, तो ब्याज का दर यानी कि 50 रुपया ब्याज लगा है किस पर? तो इस ब्याज पर 125 रुपया पर। हमें परसेंटेज बताना है, रेट यानी कि 100 से गुना करना पड़ेगा, यही हो जाएगा उसका रेट हो जाएगा। 25 से कटेंगे तो 5, 25 से इसको कटेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 इसको कटेंगे तो 10, 10 चूँकि कितना होता है 40% जो हो जाएगा इसका ब्याज का दर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसीलिए हम 50 रुपया जो है ब्याज पर ब्याज लगा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में 19 में कह रहा है कि 16,200 रुपये की राशि को ए बी सी में विभाजित किया जा गया है, ठीक है। यदि ए को 1200 रुपये कम मिलता है तो शेयरों का अनुपात 3:4:5 होता है। प्रारंभ में ए का हिस्सा कितना है? देखिए प्रारंभ में ए का हिस्सा बताना है, यानी कि ए है, बी है और सी है। तीनों के शेयरों के बीच का अनुपात 3:4:5 था। अगर इसमें 1200 रुपये कम मिला है, अगर 1200 रुपये ज़्यादा मिलता, मतलब जो पहले जितना हिस्सा मिलता है तो कितना मिलता है? ए को 3x प्लस का 1200 मिलता, ए बी को इतना ही मिलता और सी को भी इतना मिलता, तो टोटल राशि कितना बनता हमारे पास? तो 16,200 रुपया बनता। तो यहाँ 16,200 कर देंगे। और 3 और 4 7 और 5 12x प्लस का 1200 जो कि इधर घट जाएगा, तो 16,200 में से 1200 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया हो जाएगा। अब x का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो इसको 12 से कटाएंगे तो 12 एकम 12, 3 0, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 1250 रुपया आ गया, ठीक है। 1250 रुपया आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका प्रारंभ में ए का हिस्सा यही था, तो प्रारंभ में ए का हिस्सा पूछ रहा है, यानी कि 3x प्लस का 1200 का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 1250 में 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 और 50 तिया 150, यानी कि 3750 हो जाएगा। अब प्लस का 1200 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 12 49, 4950 रुपया जो हो जाएगा प्रारंभ में ए का हिस्सा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा देखिए ये बोर्ड मास है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 500, ठीक है। 500 भागा को गुना में चेंज करेंगे और 3/8 है तो 3/8 पहले कर देंगे, और का है पहले का क्रिया होता है, सॉरी पहले भागा को यहाँ छोड़ दिए, का क्रिया हो जाएगा, तो 2 में इससे कटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। और भागा को अब जैसे ही गुना में चेंज करेंगे तो यहाँ पलट जाएगा, ये पलटेगा तो 500 गुने 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ निकल कर आ जाएगा हमारे पास 2000, ठीक है। अब यहाँ जब हमारे पास 2000 आ गया, अब 2000 के बाद क्या है? भागा का साइन है तो भागा का साइन। अब ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 100 पंजे कितना होता है? 500, तो यहाँ 500 लिख देंगे, ठीक है। अब प्लस का इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूनी के 14, 1 15/2 है, 15/2 कर देंगे। भागा को गुना में चेंज करेंगे तो ये गुना हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा और नीचे में 5 दूनी के 10 और 11 हो जाएगा। और यहाँ गुना में 1100 है तो 1100 कर देंगे, ठीक है। 11 से इसको कटेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है।
100 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1500 100 से गुना करेंगे तो यहाँ 500 और प्लस का 1500, देखिए 1500 ये 1500 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब भागा में यहाँ 2000 है तो 2000 कर देंगे 2000, और ये ब्रैकेट में है 1500 और 500 को जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन का जो लास्ट हमारे पास स्टेप आया 2000 और भागा का 2000 निकल कर आ गया। इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक जो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसमें आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन बन गया है। अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। उम्मीद है आज के आपको सारे क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे और समझ में भी आया होगा। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें स्पेस कम के चलते आपको हो सकता है समझ में ना आए, उसे आप कमेंट कीजिएगा, हम बताने का अलग से प्रयास करेंगे, या फिर अगर आप 1 से 2 बार इसे देखिएगा तो यहीं पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तक देखिए लगभग 6871 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन आपको बताया और 20 का 20 करेक्ट है। उम्मीद है आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट भी कीजिएगा, और दोबारा एक बार देख लीजिएगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।